ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा पांचवा स्कंध सुखदेव जी का विस्तार पूर्वक सातों दीपों की कथा राजा परीक्षित से कहना। सुखदेव जी ने बोले, हे राजा, 9 खंडों की कथा हमने तुमसे वर्णन की, अब सातों दीपों का हाल सुनो। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष लाख योजन का ऊंचा है। इस कारण जम्बू द्वीप नाम हुआ। उस वृक्ष की छाया लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके फल काले काले हाथी के समान बड़े होते हैं। उस फल का रस पृथ्वी पर गिरने से सूरज का तेज पाकर सोना हो जाता है। इस द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। 9 खंड के जो राजा थे, उन्होंने एक एक खंड के 6 भाग करके अपने अपने बेटों को बांट दिया। उन 9 खंडों के सिवाने पर एक एक पहाड़ बीच में है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की 3 नदियाँ बहती हैं। देवता और गंधर्व आदि की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके वह रस पीती हैं, तो उनको अबलता और बुढ़ापा नहीं होती। जम्बू द्वीप में राजा सगर के 60,000 बेटों ने यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा ढूंढने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उसे खोदने से सिंगल द्वीप आदि 7 टापू और प्रकट हुए। दूसरे पाकर द्वीप में पाकर का एक वृक्ष 2 लाख योजन ऊंचा है। उसके फल बहुत बड़े होते हैं। उनकी छाया 2 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उनके चारों ओर रस का समुद्र भरा है। जो कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर भूषण, वस्त्र, भोजन आदि जिस वस्तु की इच्छा करे, उसी समय उसे वह पदार्थ उस वृक्ष से मिलता है। उस द्वीप में अमृत आदि 7 खंड हैं। तीसरा शालमल द्वीप है। वहाँ शेमल का वृक्ष 4 लाख योजन ऊंचा है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। इस कारण उसका नाम शालमल द्वीप हुआ। उस द्वीप में चारों ओर किनारे किनारे 8 पर्वत हैं। उन पहाड़ों पर यक्ष और गंधर्वादिक जाकर गाती बजाती हैं। वहाँ अच्छे अच्छे तालाब, बाग और मकान विहार करने के लिए बने हैं। सूर्य आज 7 खंड उस द्वीप में है। उनके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप है। यहाँ कुश का वृक्ष 8 लाख योजन ऊंचा है। उसकी छाया उतने ही घेरे में पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुशद्वीप हुआ। उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं कि जिसमें स्नान करने, जल पीने से भूख प्यास सब छूट जाती है। यदि बूढ़ा व रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोगी होकर हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। जाबे जिसमें कौच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है, इसलिए उसका नाम कौच द्वीप हुआ। उस पहाड़ पर गरुण जी बैठकर वहाँ से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके चारों ओर दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। छठा शाकर द्वीप है। वहाँ शाक का वृक्ष 32 लाख योजन है। उसके घेरे में उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर मट्ठे का समुद्र भरा है। देवद्विज आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। सिद्ध और तपस्वी लोग उस वृक्ष के नीचे बैठकर हरि भजन करते हैं। उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उसका पेट भरा रहता है, भूख प्यास नहीं लगता। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहाँ कमल का एक वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा और उतने ही घेरे में उसकी छाया है। वहाँ केसर की सुगंध आती है। उस द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है।
उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर तालाब है। वहाँ हंस पक्षी मोती चूंकते हैं। त्रिमरात आदि के 7 खंड उस द्वीप में है। हे परीक्षित, राजा प्रिव्रत ने इस 7 द्वीपों को राज्य का झूठा समझकर छोड़ दिया और हरि भजन करके मुक्ति पदवी पाई। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से आकाश और सूर्य आदि का विस्तार कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जितना विस्तार 7 द्वीपों का हमने तुमसे कहा उतना ही लंबा चौड़ा प्रिव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को झूठा समझकर छोड़ दिया और हरिभजन करके मुक्ति पाई। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से आकाश और सूर्य आदि का विस्तार कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जितना विस्तार 7 द्वीपों का हमने तुमसे कहा उतना ही लंबा चौड़ा आकाश भी है। जिस तरह चने की 2 दालें होती हैं उसी तरह आकाश व पृथ्वी को समझना चाहिए। सूर्य से तीनों लोक में प्रकाश होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर 3 मार्ग सूर्य का रथ जाने के वास्ते बने हैं। उत्तरायण में ऊंचे रास्ते पर होकर उनका रथ जाने से जगत में प्रकाश अधिक होता है। दक्षिणायन में नीचे मार्ग से होकर जाने से उनका तेज कम होता है। मकर से लेकर मिथुन तक सूर्य उत्तरायण और कर्क से लेकर धन की संक्रांति पर्यंत दक्षिणायन रहती है। उत्तरायण सूर्य में दिन बढ़ता है और रात घटती है तथा दक्षिणायन में दिन छोटा होता है और रात्रि बढ़ती है। सूर्य एक राशि पर महीना भर रहते हैं और एक दिन रात में 9 करोड़ लाख योजन सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में फिरता है। सुमेरु के पूर्व इंद्रपुरी, दक्षिण यमपुरी, पश्चिम वरुणपुरी और उत्तर कुबेरपुरी है। सूर्य अपने निकलने के स्थान से उसी के सन्मुख अस्त होते हैं। उनके रथ का एक पहिया चलता है और दूसरे पहिए की धुरी सुमेरु पर्वत पर ध्रुवलोक से दबी है। सूर्य का रथ 26 लाख योजन के विस्तार में है। 7 घोड़े एक और वह एक घोड़ा दूसरी ओर जोता रहता है। यक्ष लोग उस रथ के पीछे से ढकेलते हैं और रस्सी की जगह सांपों के उस रथ की धुरी आदि बांधी रहती है। अरुण सारथी रथ हाँकता है। बालखिल्ल आदि 60,000 ऋषीश्वर जिनके शरीर अंगूठे के प्रमाण हैं, उन रथ के आगे सूर्य की ओर मुँह किए स्तुति करते हुए पिछले पांव दौड़ते चलते हैं। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से चंद्रमा और मंगल आदि ग्रहों का हाल कहना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे मुनिनाथ, आपने कहा कि सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत और ध्रुवलोक के चारों ओर फिरता है, पर आपने चंद्रमा व दूसरे ग्रहों का हाल नहीं कहा, सो उनको भी दया करके बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन लंबा चौड़ा और सूर्य के रथ से लाख योजन ऊंचे रहता है। सूर्य का रथ 1 महीने में जितना फिरता है उतना चंद्रमा अपने रथ पर 2.5 दिन में चलते हैं। चंद्रमा के रथ से लाख योजन ऊंचे मंगल का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे बुध का रथ, उससे लाख योजन ऊपर बृहस्पति का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे शुक्र का रथ, उससे लाख योजन ऊपर शनैश्चर का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे राहु का रथ 17 लाख योजन के विस्तार में रहता है। सब रथों की धुरी ध्रुवलोक में लगी रहती है। राहु का रथ चंद्रमा और सूर्य के बराबर आने से ग्रहण लगता है। सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत पर कहीं कहीं रुक जाने से तीसरे वर्ष 1 महीना मलमास अधिक होता है, जिससे संक्रांति बराबर रहती है। 5 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक संक्रांति की गिनती से सूर्य का वर्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष की तृतीया से चंद्रमा का वर्ष, तीसरा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत का वर्ष, चौथा नक्षत्रों की गिनती से, 5वां बृहस्पति की गति से जो दूसरी राशि पर बदल जाते हैं। समझना चाहिए, सूर्य क्षत्रियों के लिए, बृहस्पति व चंद्रमा ब्राह्मणों के
लिए, मंगल वैश्यों के लिए, बुध सूत्रों को लिए और राहु मिलेच्छों के लिए शुभकारक होते हैं। शुक्र जैसे स्थान में पढ़ते हैं वहाँ पर चारों वर्णों को देते हैं, किसी वर्ण के साथ मित्रता व शत्रुता नहीं रखते। शनैश्चर व राहु केतु चारों वर्णों में दुख देते हैं। सुखदेव जी का ध्रुवलोक की स्तुति परीक्षित से कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सुमेरु पर्वत से 13 लाख योजन ऊंचा ध्रुवलोक है। वहाँ सदा ध्रुव जी सप्त ऋषीश्वर समेत सुख व आनंद से रहते हैं। वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, अंगिरा, अगस्त, आत्रि और पुलस्त यह 7 ऋषीश्वर तारा रूप से दिन रात ध्रुव जी की परिक्रमा लेकर इस तरह नहीं हिलते जिस तरह तेल निकालते समय बैल चारों ओर घूमता है और कोल्हू नहीं हिलता। ध्रुवलोक के नीचे कालचक्र फिरता है। अश्वनी आदि 27 नक्षत्र ध्रुवलोक के आसपास बिना आश्रय की हवा के सहारे पर इस तरह चलते हैं जिस तरह बादल आकाश में पवन के सहारे चलता है। 14 नक्षत्र दाहिनी और 14 नक्षत्र उसके बाएं ओर रहते हैं। उसके घूमने के वक्त वह सब उसी के आश्रय से घूमते हैं। उसकी पूँछ में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म, पूँछ की जड़ में धाता विधाता, कमर के सप्त ऋषीश्वर, ऊपर की ओंठ में अगस्त जी, नीचे के ओंठ में यमराज, राहु और मंगल, मूत्र स्थान में शनैश्चर, कांधे पर बृहस्पति, आँखों में सूर्य, हृदय में परमेश्वर, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, दोनों छाती में अश्वनी कुमार, श्वास में बुध, गले में राहु केतु और सब तारागण बदन के रोम रोम में रहते हैं। वह ध्रुवलोक नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए सब देवताओं और ब्राह्मण को उसी रूप में समझना चाहिए। जो कोई प्रातः व संध्या काल में इस कथा को पढ़कर इस रूप का ध्यान करे, उसके सब पाप छूट जाते हैं और अशुभ ग्रह का फल नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।